हर हर महादेव साथियों, आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध की क्या भूमिका है और पितृदोष को शांत कैसे करें। पितृपक्ष का प्रारंभ भादो मास की पूर्णिमा से होता है और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। मतलब कि 15 दिनों तक का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक तल, पितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल होते हैं। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक तथा ब्रह्मलोक होते हैं। पृथ्वी इन सब के बीच स्थित है। मनुष्य जब देह त्याग देता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म में वह वैकुंठ स्वर्ग जाता है या बुरे कर्म में वह नरक में जाता है। उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु जिस आत्मा का निर्णय ही नहीं हो पाता तो वह पितृलोक में निवास करती है और तब तक निवास करते हैं जब तक कि उसका कोई निर्णय नहीं हो जाता। हमारे सभी पितृ पूरे वर्ष भर पितृलोक में ही रहते हैं, परंतु पितृपक्ष के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। एक कथा के अनुसार सभी पितृ अपने परिजनों से मिलने की इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु से करते हैं, तो श्री हरि उन पर कृपा करते हैं और अदृश्य रूप से मिलने की इजाज़त दे देते हैं। इस समय सभी पितृ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और अपने लिए साल भर के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके प्रियजनों अथवा परिवारजनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितृ अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृ या पूर्वज प्रसन्न होकर वापस पितृलोक जाते हैं तो जाते समय अपने परिवारजनों को दुआएं देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख, परेशानी दूर होते हैं और खुशहाली आ जाती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल, तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं देते तो उनके पितृ पृथ्वी लोक से बिना जल भोजन के भूखे ही वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों के नाराज व असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दुख और कष्ट लग जाते हैं। बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। अतः इस समय अच्छे पकवान व व्यंजन बनाकर उन्हें प्रेम से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि वे संतुष्ट होकर अपना अपना शुभाशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने पितृलोक में वापस चले जाएं। पितृलोक के देवता कश्यप ऋषि के पुत्र आर्यमन हैं और कवह उनका वाहन है। तो जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूत का प्रतीक है। गाय को भोजन कराया जाता है, क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। साथ ही पीपल की पूजा की जाती है, क्योंकि पितरों का प्रतीक कौवे और पीपल को ही माना जाता है। ब्राह्मण से पूजन करवाकर परिवारीजन पिता, पुत्र या पौत्र द्वारा अपने पितरों पूर्वजों को तर्पण तथा पिंडदान इत्यादि अर्पित करें। सबसे पहले पितृ या पूर्वज के निमित्त भोजन रखना चाहिए, फिर कौवे को भोजन देना चाहिए, फिर गाय व कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। हो सके तो 21 ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। यह सब करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। मध्यवर्गीय व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था नहीं है तो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को उल्टा दुख होता है। सभी मनुष्यों को अपने पितरों या पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष के कारण आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के दुख तथा पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में अगर कोई पशु या पक्षी आपके घर आता है तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि पूर्वज इन रूपों में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल में ही भोजन करें तो यह फलदायी होता है। जिन्हें अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि की जानकारी नहीं है वे सोमवार के दिन तर्पण दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करना क्यों शुभ होता है। गरुड़ पुराण के रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को इस पुराण का सार बताया था, इसलिए इसे गरुड़ पुराण कहते हैं। पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितृदोष दूर होता है। आपके पितृ खुश होकर
आपको दुआएं देते हैं। पितृगण मनुष्यों को आयु, पुत्र, यश, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, बल, वैभव, धन और धान्य का आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपकी किस्मत का ताला खुल जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के साथ गरुड़ पुराण का पाठ भी लाभकारी होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की जीवात्मा की स्थिति के बारे में बताया है, इसलिए यह पुराण मृतक आत्मा को सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के पर्व में मृतक की आत्मा अपने घर में ही परिजनों के बीच रहती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सदगति, अधोगति आदि की गतियों के बारे में जान लेती है। जब घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजनों भी यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कार्यों से मिलती है। यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने व पितृदोष दूर करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी नारायण।